ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। गुरुदेव, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपकी स्नेह भरी, दया भरी, कृपा भरी दृष्टि जब उठती है तो मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ। आप जैसे सद्गुरु युग पुरुष को पाकर भला कौन अपने भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदल सकता। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि आपकी दृष्टि ने संत को सिपाही कैसे बनना चाहिए वो हमें सिखाया कि धर्म के लिए समर्पित हो जाता है जो। परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। वो विधा हमने आपसे सीखी। अर्पण किसे कहते हैं? जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन, देकर भी करता मन,
दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। गुरुदेव, आपने मुझे मंत्र दिया था कि ऋतंभरा, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। मुझे लगा संसार में सबसे श्रेष्ठ ही तो देना चाहिए, उत्तम ही तो देना चाहिए। वो उत्तम और श्रेष्ठ क्या हो सकता है? निश्चल प्रेम के अतिरिक्त कुछ श्रेष्ठ हो नहीं सकता। एक भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ दे दो। सामने वाले ने कहा कि देता हूं, जरा जेब से निकाल लूं। उसने जेब में हाथ डाला तो बटुआ नहीं था। वो भिखारी के पास बैठा, हाथ पकड़ा, पीठ पे हाथ रखा और फिर कहा, भैया आज मेरा बटुआ घर रह गया, कल लाऊंगा, जरूर तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो भिखारी बोला, साहब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज बटुआ घर भुलाया करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, दया से, हिकारत से मेरे ऊपर सिक्के उछाल उछाल के लोगों ने बहुत फेंके साहब, लेकिन जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोध कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूं। आज आपने जो मुझे दिया है वो अनमोल है। गुरुदेव का मंत्र मिला है मुझे, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी, राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी, नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे। मेरा भाग्य रहा ऐसा कि मुझे गुरुदेव प्राप्त हुए, जिन्होंने भ्रांतियों की भी दीवारें गिराई और भ्रमों की भी दीवारें गिराई, जातियों की दीवारों को ध्वस्त किया, चित्त में ओज जगा। राम जी के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति, ये भारत की धरती का भाग्य है। मैं जब अयोध्या को देखती थी, श्रीहीन अयोध्या, तो चित्त में कुछ शूल उठता था। लखनऊ का वैभव और अयोध्या की वीरानी व्याकुल करती थी। अंदर से प्रार्थना उठती थी कि हे भगवती, हे जगदम्बे, प्रभु श्री राम, मेरी भारत मां तो स्वयं चिन्मय सत्ता है। मेरे तीर्थ ऐसे वीरान रहेंगे तो हमें त्राण कहां मिलेगा? फिर देखिए नियति के नियंता की योजना देखिए, देश को प्रधानमंत्री मिल गए, नरेंद्र भाई मोदी मिल गए। देश की रक्षा का कार्यभार किनके हाथ में है? वो सुनाम धन्य है, वो साधारण नहीं है, वो संतों की कृपा के पात्र हैं। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने भारत की परंपरा को, दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया जब उन्होंने राफेल जहाजों के ऊपर तिलक किया, वहां नारियल फोड़ा, दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया। पर ये मां भारती का वो सपूत है। इसी वात्सल्य ग्राम की धरती पर जब भूमि पूजन हो रहा था, मैंने व्याकुलता से भर के कहा था कि कितनी सारी स्त्रियां चेहरे का सौंदर्य अपने पास नहीं रखती, पर उनके पास चित्त का सौंदर्य होता है। मां चाहे जितनी भी कुरूप हो, पर उस जैसा सुंदर तो कोई नहीं होता, क्योंकि उसके पास वात्सल्य है, ममता है, वो जीवन का माधुर्य है, वो गूंगे का खाया गुड़ है। उसे अनुभव तो किया जा सकता है, पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने विह्वल होकर मंच पर कहा था कि ये जो फैशन प्रतियोगिताएं हैं, ये भारत की व्यवस्था में, भारत की परंपरा में
शोभा नहीं देती। मेरे आदरणीय भाई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यही वात्सल्य ग्राम के मंच पे उन्होंने घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में कोई फैशन प्रतियोगिता नहीं होगी, क्योंकि चंद स्त्रियां अपनी देह का प्रदर्शन करके कुछ पुरस्कार पाले। ये कहाँ की योग्य बात है? वो जो तपती है, वो जो चूल्हे की आग झेलती है, वो जो दुर्व्यवस्था दुश्वारियों की तपन झेलती है, जो प्रसव पीड़ा झेलकर संतानों को नर से नारायण बनाती है, उससे सुंदर कोई संसार में हो नहीं सकता। संतों के सब भाव को चित्त में ले, नहीं तो पदों पे बैठे व्यक्ति सोचते हैं कि अरे सोच विचार करेंगे। भारत की धरती धन्य हो गई। और आज मेरे पास ही मैं आनंदित हूँ, पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी महाराज के सुनाम धन्य, उनकी परंपरा के संवाहक। हमने तो महंत जी के सानिध्य, उनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। और जब दिगंबर अखाड़ा के पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का मिलन होता था ना, तो अयोध्या की धरती पे हंसी के फुहारे फूटते थे। बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान चुटकियों में हो जाते थे। कितने बुरे वक्त थे उस समय जब योगी जी जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पर उत्तर प्रदेश में ने अपने भाग्य को सौभाग्य बना लिया। जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त किया तो सारी अयोध्या दीपों से जगरमगर हो। लाखों लाखों दीपों से अयोध्या ही जगरमगर नहीं हुई, अपितु हम सनातनियों के चित्त में जो नैराश्य का अंधकार छाया था, वहां प्रदीप्त दीप जल गए आशा के कि अब अच्छा होने वाला है। हम तो पहले ही से कहते थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। और मैं यहाँ मंच पे सब संतों को और गुरुदेव को भी बताना चाहती हूँ। जब मेरे सामने साध्वी सत्यप्रिया ने कहा कि दीदी माँ आप 60 वर्ष के हो रहे हो, हम आपका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम करेंगे, तो मैंने कहा ये बताओ देवी, मैं 60 साल की हो गई है, मुझे को पता है, अब तुम दुनिया को क्यों बताना चाहती हो कि हम सठिया गए? वो बोली कि आपको उपहार मिला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बन गया और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम 1 जनवरी को आपका जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए जन्मभूमि के मंदिर से बढ़कर कोई बड़ा उपहार हो नहीं सकता। इसलिए मैं राजी हो गई, नहीं तो साधुओं का जन्मदिन नहीं मनता। हाँ, संन्यास दिवस तो होता है, पर जन्मदिन मानते नहीं हैं। आप सबकी प्रसन्नता से और मेरी प्रसन्नता जुड़ी हुई है। इतना ही मैं निवेदन करूंगी कि जीवन का पल पल सार्थक करना। गुरुदेव ने कल भी कहा था कि ऋतंभरा तो थोड़ी अब ज़्यादा शांत हो गई है। गुरुदेव मैं पहले से ही शांत थी, आपको तो पता है कि जन्मभूमि में मेरी भूमिका वैसी थी तेजस्वी, पर स्वभाव से मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोग मुझे कहते हैं फायर ब्रांड साध्वी, दुनिया भर के टाइटल मेरे पे लगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई चुनौती दे तो चंडी भाव चित्त में जागते हैं। आप ही ने मुझे उग्र भैरवी बनाया था और मुझे सायंकाल की संघ की शाखाएं दिखाकर कहा था कि ऋतंभरा तुमने भगवाधारी तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वो संत हैं जिन्होंने भगवा नहीं पहना लेकिन राष्ट्र को ये समर्पित हो गए। ऐसे प्रचारकों को देख देख के मेरा चित्त संस्कारित हुआ और जीवन जवानी सार्थक हो गई। आज मैं इस मंच पर जितने भी विभूतियाँ बैठी हैं उन सबको बहुत बहुत हृदय से सम्मान देती हूँ और आशा करती हूँ एक ही भाव के साथ सीख सुनहरी
सुनिए जी, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद, रवानी अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसीलिए प्रवाहवान रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और आज मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। एक तरफ योगी जी बैठे हैं और एक तरफ मेरे गुरुदेव मध्य में विराजमान है। देखिए जरा मेरे गुरुदेव को, सारी संत शक्तियाँ, राजनैतिक शक्तियाँ उनको घेरे बैठी हैं और वो दीप्यमान नक्षत्रों के बीच में अद्भुत नक्षत्र की तरह विराजमान है। इस दृश्य को देख के भला कौन शिष्य आनंदित नहीं हो जाएगा। मैं भी बहुत आनंदित हूँ। आप सब यहाँ आए, मेरे प्रेम पूर्वक आग्रह पे आए। मैं जानती हूँ आपकी व्यस्तता को, मौसम भी अनुकूल नहीं था और पूज्य रामदेव जी महाराज कह रहे थे कि पता नहीं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी या नहीं, पर भगवती सर्व मंगला ने मेरी बात सुन ली और आज इस दृश्य के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।